दोस्तों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि कल परसों इधर लगातार 2-3 दिन से लगातार यूट्यूबर्स को गालियां पड़ रही हैं और गालियां पड़ रही हैं उन लोगों को जो हैदर के सपोर्ट में हैं। और गाली कौन दे रहा है? हैदर किंजा। लगातार मैंने कल भी उनका देखा था, उसमें वो लोग सुना रहे थे यूट्यूबर्स को, एकदम भर भर के सुना रहे थे, एकदम भर भर के लगातार जितना भी वीडियो आ रहा था सब में। दोस्तों हुआ क्या था, एक दिन लाइव में सीमा का घर वाला लोग था, जो अभी रबूपुरा का मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर लाइव में थे, जिसमें लप्पू था, उसकी और 2-3 लोग थे, बच्चे थे। वहाँ पर वो मैडम नहीं थी, वहाँ पर उसकी लड़की आती है, गिरते पड़ते एक लड़का उठा के लाता है, फिर गिर जाती है, बिठाता है, फिर गिर जाती है। तो ये जो लाइव है, उस लाइव में बहुत वो जो वीडियो है पूरा वायरल हो गया। उसमें बहुत सारे लोग अटकलें लगाने लगे कि लड़की के साथ गलत हुआ है, और लड़की के साथ गलत हुआ है ये ऐसा संभावना है। सबको ये चीज़ लग रहा था, सभी को लग रहा था, क्योंकि वैसा सिचुएशन ही था, वैसा दिख ही रहा था। लड़की के पेट में पहले बता रही थी कि दर्द होता है, माँ को बता रही थी, और वो कभी खुश दिखाई नहीं पड़ती थी। उसके बाद ये लोग जब लाइव में होते थे, तो रात की बात बता रहा हूँ, जब लाइव रात में ये लोग आते हैं तो करीब 1.5 घंटे व 1 घंटे ये लोग जो है लाइव करते हैं। उस टाइम लोगों ने ये नोटिस किया कि बच्ची को लेकर के उसका छोटा भाई छत में जाता है, और जब लाइव ख़त्म होता है उसके बाद ही वे लोग नीचे आते हैं। तो इस तरह का मैटर चल रहा था। तो इस पर एकदम बहुत हवा बन गया। सब लोग संभावना जता रहे थे बीमार है या कुछ है, कुछ और है, बहुत काफ़ी सारी चीज़ें। उसके बाद एक चीज़ और आया अचानक से, जो कि एकदम हिला देने वाला था। एक पाकिस्तान का ही चैनल में, जो हैदर का पूरा सपोर्ट में वे लोग रहते हैं, लाइव में आते हैं, साथ में वीडियो बनाते हैं, और ऐसा लगता है कि वे उसके पूरे सपोर्ट में ही हैं। लेकिन उनके चैनल पर ही आया, जैसे वीडियो पड़ा मैंने देखा था उनका, कि उनको एक महिला ने इंस्टाग्राम पे बार बार उसको कह रही थी कि मेरी बात सुन लो। तो उन्होंने पूछा कि हाँ बताओ क्या बात है। तो उसने बताया कि भैया बच्चों के साथ बहुत गलत हो रहा है। सो बच्चे, मैं रबूपुरा की हूँ, तो बच्चे खेलते खेलते मेरे घर पर आए, और हमने उनको नाश्ता वगैरह कराया, और हमने उनसे पूछा कि तुम लोगों को इंडिया अच्छा लगता है कि पाकिस्तान अच्छा लगता है। तो बच्चों ने बताया कि हमें यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, हमें पाकिस्तान ही अच्छा लगता है। और पूछा गया कि तुम लोग कैसे हो, खुश हो ना? तो उन लोगों ने बताया कि मेरी बहन के साथ जो उसका बेटा है फरहान, उसने बताया कि वो जो उसकी बहन के साथ गलत करता है वो है कलवा का भाई, लप्पू का भाई जो है, उसके बहन के साथ गलत करता है। अब वो रो करके, वो जो लड़की जिसने कॉल किया था, वो रो करके बोलती है कि सो इन बच्चों को यहाँ से ले जाओ, ये बच्चे यहाँ पर सुरक्षित नहीं हैं। अब ये बात बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया, बहुत गर्मा गया ये मैटर। तो अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, अब उसका मेडिकल जांच होगा, उसका
एनजीओ वाले जो लोग हैं, वहाँ के एक मैडम हैं, इंडिया की ही बताई जा रही हैं, वो मैडम है एनजीओ की अध्यक्ष हैं। उन्होंने अब देखें, अब इस हाईलाइटेड मैटर को तो उन्होंने देखा ही होगा। अब देखते हैं वे लोग क्या करते हैं, उनका बच्चों का मेडिकल करवाते हैं, जांच करते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि हम लोग तो बहुत दूर है, हम लोग सिर्फ अपनी आवाज़ ही उठा सकते हैं। तो वे लोग क्या करते हैं देखते हैं। और इनके जो गाली देने का सारी यूट्यूबर्स का इनका मेन ये था रीज़न कि बच्चों के बारे में इस तरह से हवाइयाँ उड़ा रहे हैं और ऑडियो लगा करके और क्लिप लगा करके बच्ची को सरेआम उसका इज्जत को उछाला जा रहा है। इस तरह की बदनामी हो रही है। तो इसीलिए हैदर चिल्ला रहा है कि बच्चों को इस तरह से बदनाम न करें। देखिए, सब अनुमान लगा रहे थे अभी तक, और ऐसा है कि अभी ये चीज़ को डिक्लेयर कर रहे हैं कि उस बच्ची के साथ वाकई में कुछ न कुछ गलत हुआ है। और ये तो कंफर्म, ये जो ऑडियो आई एकदम कंफर्म कि उस बच्ची के साथ गलत हुआ है, ऐसी बात आ रही है। तो उस बच्ची की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। बच्ची अभी बड़ी हो रही है, अगर खुदा न खास्ता ये सारी चीज़ें गलत हुई तो उस लड़की के जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, बहुत ही बदनुमा दाग लग जाएगा कि इस बच्चे के साथ ऐसा हुआ है। तो हो सके इन फ्यूचर उसका शादी वादी में भी बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर ये गलत है, जो भी मैडम हैं, लोग तो कह रहे हैं कि ये जो मोहतरमा है वो यहाँ की नहीं है, जो भी चीज़ होता है वो सीधा पाकिस्तान क्यों चला जाता है। कोई भी कांड होता है तो वो सीधा पाकिस्तान के ही चैनल से क्यों नज़र आता है, वो सारी चीज़ें लोग सवाल उठा रहे हैं। और यहाँ के लोगों को भी बताया जा सकता था, लेकिन उस लड़की ने सीधा पाकिस्तान वालों को ही ये किया, तो लोगों को लग रहा है कि ये बहुत बड़ी साजिश है या कुछ है, ये सही नहीं है जो भी चीज़ें हैं। तो इसीलिए एक बाप तो कैसे इन सब चीज़ों को बर्दाश्त कर सकता है, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि उसके बच्चियों के साथ ऐसा वैसा कुछ भी हो। और अगर ऐसा ना हुआ हो, अगर जो भी चीज़ें बातें चल रही हैं, अगर वैसा नहीं हुआ हो तो बदनामी का तो दाग तो लग ही जाएगा ना। इसलिए अपने से पहले ही, भले चिंता करते हैं लोग, लेकिन ये चीज़ें बोल देना कि ऐसा हुआ ही हुआ है, तो इस चीज़ को हाँ मैंने हवा बना दिया गया है। तो इस चीज़ का जांच वगैरह होगा तभी तो कंफर्म होगा। अभी इस चीज़ को ये नहीं करना चाहिए। मुझे भी ये सब चीज़ें बहुत सारे लोगों ने बताया है कि ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, और संभावनाएं जो दिखती हैं उनके अकॉर्डिंग तो लगता है कि कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों को मतलब ये मीडिया के सामने क्लिप लगा करके ये सब चीज़ों को ये कर रहे हैं ना, तो इस तरह से क्या है कि इंटरनेशनल ये सारी चीज़ें हो जा रही हैं। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ये करना चाहिए कि बच्चे की लाइफ का सवाल है, भले अपने विचार रखें कि ऐसा वैसा जो भी चीज़ें हो रही हैं तो ये सब सही है, लेकिन ताकि जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनके थोड़े से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हो कि हाँ बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, बीमार है, क्या है, तो उनका देखभाल सही से किया जाना चाहिए। एनजीओ ने तो संज्ञान ले ही लिया है, तो उन बच्चों को, वैसे मुझे भी नहीं लगता है कि बच्चों को वहाँ पर छोड़ना चाहिए। उस तरह का पिक्चर भी आ रहा है, जैसे लिप किस वगैरह, प्राइवेट पार्ट वगैरह दिखना, ये सारी चीज़ें गलत हैं। इधर देख रहे हैं भगोड़ी चिल्ला रही है कि तुम अपने बच्चों का ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, तुम्हारे पाकिस्तान वाले मिले हुए हैं, बच्चों को बदनाम कर रहे हैं, ये भगोड़ी ऐसे बोल रही है। और इधर से हैदर बोल रहे हैं कि मेरा वैसा उसमें कोई हाथ नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये भगोड़ी का ही कुछ ना कुछ प्री प्लानिंग हो सकती है, क्योंकि ये स्क्रिप्ट राइटर है, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट लिखती है। और
ऐसा ऐसा सिचुएशन क्रिएट करती है कि इसका क्रिया चरित्र देखने ही से लगता है कि ऐसे ऐसे क्रिया चरित्र करती है ना कि सिचुएशन उसके हिसाब से हो जाता है। जैसे वो जो चीज़ वो दिखाना चाहती है वही चीज़ सबको दिखता है। जैसे एक भाई ने कहा था कि बच्ची जैसे वहाँ पर गिर रही थी, उठ रही थी, तो वहाँ जो मैडम आती है, सचिन के कान में कुछ कहती है, उसके बाद ये सारी सीन होती है। तो उनका कहना था कि ये स्क्रिप्टेड है, बच्ची के साथ कुछ नहीं हुआ है और बच्ची बाद में हंसने लगती है। तो ये सारी चीज़ें तो मैं इसको ही कहूँगा, ये जो भगोड़ी है, भगोड़ी का ही ये सारा जो हम लोग जैसे जैसे स्क्रिप्ट लिखते हैं सामने वाले को वही दिखता है, अंदर में क्या है वो कोई देखता नहीं है, कोई देखने जाता नहीं है। हवा बनाने में यही मेन है और इल्ज़ाम लगाती है हैदर के ऊपर। ये सारी कंटेंट क्रिएट करती है या स्क्रिप्ट क्रिएट करती है, जो भी चीज़ करती है, एक तरह से ये अपने ही लिए खड्डा खोद रही है, अपने ही बच्चियों की बदनामी कर रही है। और इस तरह की महिला मुझे जहाँ तक लगता है कि कुछ भी कर सकती है, किसी को भी रास्ते से हटा सकती है। मैंने तो ऐसे सुना है कि ये कई लोगों को हटा भी चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग, मैंने ऐसा ही सुना है इसके बारे में। क्योंकि ये जो दिखती है वो बिल्कुल है नहीं, और जो दिखती है और उसका सीधा झूठ बोल कर लोगों को बरगला भी लेती है। इतनी चंट, इतनी तेज़, इतनी महारत हासिल है इसको। जी हाँ दोस्तों, तो इस विषय में आप लोगों का क्या राय है तो ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्या हैदर गाली बक रहा है तो सही कर रहा है या गलत कर रहा है? किंजा जी भी बोल रही थी कि ये सब चीज़ें हो रही हैं वो बिल्कुल सही नहीं हो रही है। यूट्यूबर्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यूट्यूबर्स चिंता तो करते हैं, लेकिन चिंता में से कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हो जा रही हैं और लोगों को कहते हैं कि चैनल चला रहे हैं। चैनल क्या चलाएंगे भाइयों? हमारे देश के लोगों को पैसे की ज़रूरत वैसे नहीं है जैसी और लोगों की ज़रूरत होती है। हम लोग शौक़ से चलाते हैं, हम लोग डेटा शौक़ से उड़ाते हैं, लेकिन चिंता है, फिक्र है। ठीक है दोस्तों, बाय। अपना अपना विचार ज़रूर दीजिएगा। बाय, टेक केयर।